देखिए, जय हिंद साथियों। अभी रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे मैं आपका भाई राकिम खान इस गली में मौजूद हूँ। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी पिछले कुछ दिनों से ये मीटर जल रहा है। मीटर यानी लाइट आ रही है। ये तकरीबन 4 आप देखेंगे 4 या 5 घंटे से रात में लाइट नहीं गई है और ना ही कोई एमसी गिरी है। जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था। उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, डीएम साहब से आग्रह किया था कि बिजली की व्यवस्था गांव भैंसोड़ी शरीफ में ठीक नहीं है। अब बिजली की व्यवस्था को लेकर मैं आपको दिखा दूं, एक ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर की एमसी बार बार गिर जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था। लेकिन वीडियो डालने के बाद में एमसी क्यों नहीं गिर रही है? अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है, उस पर ओवरलोड हो जाता है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है और उसकी एमसी गिर जाती है, तो आज एमसी क्यों नहीं गिर रही है? सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं बिजली की कटौती की जा रही है, ओवरलोड का बहाना करके कि ओवरलोड हो जाता है इसलिए एमसी गिर जाती है। कहीं ना कहीं बिजली की कटौती हो रही है और जिस पे ओवरलोड का सिर्फ एक बहाना है। तो ट्रांसफार्मर अपनी जगह मैं समझूंगा, ये तो नहीं कह सकता और इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकता कि ट्रांसफार्मर तो तालाब के किनारे स्टेट बैंक वाली गली में है, वो सही है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ट्रांसफार्मर है साथ में सामने। ये देखिए, अंधेरे में दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ट्रांसफार्मर है स्टेट बैंक वाली गली के सामने, तालाब के किनारे भैंसोड़ी शरीफ में। तो यहाँ पर आज एमसी क्यों नहीं गिर रही है? आज मैं यहीं मौजूद हूँ ट्रांसफार्मर के पास में। हालांकि रात के 2-2:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरा काम है, रात हो या दिन हो, मुझे आप लोगों की जो सेवा है वो करनी ही करनी है, क्योंकि जनता है तो हम हैं, सीधी सी बात है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर को चेंज कराना चाहिए और ज़रूरी है ये चेंज हो, क्योंकि इसकी वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से एमसी गिरती है। लेकिन अभी पिछले 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने माननीय डीएम साहब से बिजली की मांग की थी कि बिजली की व्यवस्था को ठीक करा दें, और माननीय डीएम साहब का मैसेज भी आया। रामपुर डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी से मैंने शिकायत की थी। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, ओके बिजली की व्यवस्था ठीक करा देंगे। और उन्होंने तकरीबन आपसे 20-25 दिन पहले बिजली की व्यवस्था तत्काल ठीक भी करा दी। बिजली के अधिकारियों से कह करके बिजली व्यवस्था ठीक करा दी। लेकिन ठीक 15 दिन तक बिजली जो थी ठीक आती रही, कोई एमसी नहीं गिर रही थी ज़्यादा। एक आध बार गिर गई हो तो उसको नहीं कह सकता मैं। 15 दिन तक लाइट ठीक आई, उसके बाद फिर बिजली का ड्रामा शुरू हो गया, व्यवस्था फिर ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है अधिकारियों की बात को सुनते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में, जैसे नायक फिल्म आपने देखी होगी, नायक फिल्म में जैसे एक शॉट मैंने देखा था, उसमें अमरीश पुरी सीएम बने होते हैं, वो कहीं गए हुए होते हैं, तो उनसे वहाँ जनता कहती है कि साहब यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक करा दें, बिजली सही करा दें। तो अमरीश पुरी वहाँ कहते हैं ठीक है, हो जाएगी, कोई बात नहीं, कराओ हैंड टू हैंड। और उसके बाद फिर वो चुपके से कहते हैं कि 2-3 बात काट लेना। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अधिकारियों के डर की वजह से, अधिकारियों के कहने पर बिजली सही कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद 15 दिन के बाद फिर वही। अब ये कहूँगा कि ऐसा क्यों होता है? तो जैसी आज बिजली आ रही है, इसी तरह से बिजली आती रहे भैंसोड़ी शरीफ के अंदर, लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं कभी नहीं चाहता हूँ किसी भी विभाग की शिकायत करना या उसकी वीडियो डालना। और एक बात आपको और बता दूँ, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे धमकी मिलती है या किसी प्रकार से मुझे कहलवाया जाता है, मुंह पे तो कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो मुंह पे मेरे खड़े होकर ये कहे कि मैं फर्जी हूँ या मैं गलत हूँ। क्योंकि झूठ आदमी पीछे ही बोलता है, झूठी बातें पीछे लगाता है। तो कुछ लोग मैंने सुना है, उनका कहना है कि भाई कोई पत्रकार नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, एक रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ मैं। जहाँ दिल चाहे आप जाँच करा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हमारी बात नहीं सुनी जाती है, ऐसे ही हमारे वीडियो का संज्ञान नहीं होता है। हमने अपने चैनल का एनआर हेल्प न्यूज़ का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और हम जिस चैनल पे काम कर रहे हैं, स्टॉप क्राइम स्टॉप ओरिजिनेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ये एक संस्था है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और प्लस हमारा जो चैनल है, हम किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह के हुक्म से हम अपना चैनल चला रहे हैं, वो भी रजिस्टर्ड है। आप सर्च कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन जिस चैनल का होता है वो रजिस्टर होता है, और सरकार की निगरानी में ही हम काम कर रहे हैं।
और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये सरकार की तरफ से होता है, इससे सरकार की निगरानी में काम चलता है। जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो सरकारी होता है। तो बेवकूफ़ी वाली बातें बंद करें और हमारे वीडियो के संज्ञान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कहूँगा, माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात होने वाली है, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, अभी एमसी नहीं गिरी है किसी प्रकार से यहाँ पर। और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके लाइट आ रही है, बिल्कुल अब तो मद्दी भी लाइट नहीं आ रही है, बहुत तेज़ लाइट आ रही है और बिल्कुल ठीक आ रही है। बस उम्मीद ये करता हूँ कि अब बिजली विभाग के कर्मचारी मिलक के अंदर भैंसोली शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं, किसी प्रकार से कोई भी जो है लापरवाही ना बरतें, जो है किसी प्रकार से अब बिजली व्यवस्था ख़राब ना होने दें, अब बिजली की कटौती ना करें, लाइट की कटौती ना करें। बहुत गर्मी है, लोग बहुत परेशान हैं, नहीं तो इसी तरह वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। माननीय सीएम साहब के उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखता रहूँगा, माननीय डीएम साहब के समक्ष रखता रहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे तक वीडियो को पहुँचाने का काम करूँगा। लेकिन अपने गाँव के लोगों की जो व्यवस्था ख़राब हो रही है, गर्मी की वजह से उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो कुछ लोग बीमार भी हैं बेचारे, बिना पंखे के नहीं रह सकते, इसलिए भाई बिजली व्यवस्था तो ठीक चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये ट्रांसफार्मर के पास खड़ा था, अब एमसी क्यों नहीं गिर रही है, मेरा सवाल ये है। और शिकायत करने के 15 दिन तक तो लाइट ठीक आती है। अभी मैंने वीडियो डाली थी, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमने ऐसे ही किसी और ने इस काम को करा दिया तो वो भी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। ये वीडियो हमने डाली थी एनआर हेल्प न्यूज़ पर और फेसबुक पर राकिम खान ऑफिशियल पर, आप देख सकते हैं वीडियो। हमने वीडियो डाला था, वीडियो डालने के बाद में उसका वीडियो का संज्ञान भी हुआ और संज्ञान होने के बाद में बिजली की व्यवस्था वीडियो डालने के 12 घंटे के अंतर्गत ठीक कर दी गई और बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ओके कर दी गई। लेकिन कब तक, मैं फिर कहूँगा, डीएम साहब अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम देते हैं और बहुत अच्छे डीएम साहब हैं हमारे रामपुर के डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग में लापरवाही है। ये एक बहाना है कि ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर की एमसी गिर जाती है। अब भी तो ओवरलोड होना चाहिए ना, वीडियो से पहले ओवरलोड हो जाता था, वीडियो डालने के बाद ओवरलोड क्यों नहीं है? तो ओवरलोड तो अब भी होना चाहिए, अब भी एमसी गिरनी चाहिए, लेकिन एमसी नहीं गिर रही है। देख लो, मैं गली में घूम रहा हूँ, उसी गली में मैं हूँ जिस गली में बार बार एमसी गिरती थी। तो कृपया करके अब लाइट कटौती ना करें, बिजली कटौती ना करें, भैंसोली शरीफ के अंदर परेशान ना करें लोगों को, जनता को। बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ और ये ट्रांसफार्मर बदलवा दें तो अच्छा ही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बिजली की व्यवस्था जो है और ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर स्टेट बैंक वाली गली भैंसोली शरीफ में तालाब के किनारे जो ट्रांसफार्मर है उसको बदलवा दिया जाए तो अच्छा ही है। फिलहाल अभी एमसी नहीं गिर रही है। अगर बिजली विभाग वाले इसी तरह से चलते रहें और ये जैसे कि संभाला गया है इस बिजली को, कहीं कुछ करके जैसे भी करके जो भी किया है उन्होंने, इसी तरह से इसको रहने दें और एमसी बार बार ना गिरे, जिससे गाँव वालों को दिक्कत हो, समस्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम मिलक, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सबको धन्यवाद देता हूं और गांव के लोगों के लिए उनकी सेवा में हमेशा तत्पर हूं। जय हिंद, जय भारत। एनआर हेल्प न्यूज़, आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।